Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 12, that is the process of swallowing in the oral cavity. अजीज तलबा, आज हम बात करते हैं कि swallowing क्या है और हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि बॉलस क्या चीज़ है। हम कहते हैं बॉलस इज द oval lump of grinded food and how the bolus is formed। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इस बोलस की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम कहते हैं कि टीथ्स जो है जिसमें हम कहते हैं खास तौर पर मोलर एंड प्री मोलर टीथ्स हेल्प्स इन ग्राइंडिंग। दांतों की मदद से फूड को ग्राइंड कर दिया जाता है और इसी ही तरह से एंड द रोलिंग एक्टिविटी ऑफ द टंग convert these small grinded pieces into an oval lump and rolling activity make the bolus। इस तरह से हम कहते हैं कि जो जबान की रोलिंग एक्टिविटी है, इसको अगर हम देखें तो टंग जो है वो पहले मूव करती है अपवर्ड देन बैकवर्ड और फिर इसी तरह से लोअर आती है और फॉरवर्ड जाती है। तो ये जो रोलिंग एक्टिविटी है टंग की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉलस। और जो फूड के बड़े पार्टिकल पीसेस थे वो दांतों की मदद से ग्राइंड कर दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वॉल्विंग का प्रोसेस का स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ स्वॉल्विंग इज वॉलेंट्री। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं फूड पहुंच जाती है एट द बेस ऑफ द फेरेंक्स के फेरेंक्स पर, जैसे ही फूड पहुंचती है तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि स्वॉल्विंग का जो प्रोसेस है इनवॉलेंट्री हो जाता है। अब इस स्वॉल्विंग के प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो टंग है, जबान जो है वो रोल प्ले करती है स्वॉल्विंग में। तो अब देखें स्वॉल्विंग में कैसे स्वॉल्विंग होती है बॉलस की, कि हम देखते हैं ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड टुवर्ड्स द एसोफेगस। और इसी ही तरह से फिर दूसरा जो अहम रोल प्ले किया जाता है वो है सॉफ्ट पैलेट का। सॉफ्ट पैलेट मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द bolus is forced inside or to the lower side of the esophagus। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये स्वॉल्विंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि पेरिस्टालिसिस क्या चीज है और एंटीपेरिस्टालिसिस क्या है। पेरिस्टालिसिस हम कहते हैं जो एसोफेगस है वेव लाइक मूवमेंट ऑफ longitudinal and circular muscles in esophagus, it is called peristalsis। that is from top to bottom, mean from pharynx to the stomach, it is called peristalsis।
लेकिन अगर हम देखें यही मूवमेंट ऑपोजिट हो जाए तो इस कंडीशन को एंटी पेरिस्टालिसिस का नाम दिया जाएगा। कि जब हम देखते हैं कि वेव लाइक मूवमेंट इन एसोफेगस from stomach to pharynx, it is called एंटीपेरिस्टालिसिस। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम इस तरह से बनाते हैं कि सपोज किया कि ये ओपनिंग है हमारी एसोफेगस की, तो इस एसोफेगस में हम देखते हैं इस तरह की वेव लाइक मूवमेंट चलती है और इस वेव लाइक मूवमेंट के जरिए से फूड को नीचे स्टोमिक तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से फूड जो है स्टोमिक तक पहुंचती है इस वेव लाइक मूवमेंट से। और हम देखते हैं कि इस वेव लाइक मूवमेंट के लिए जो एसोफेगस की वॉल्स में पाए जाने वाले दो तरह के मसल्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं दैट आर अरेंज्ड अलोंग द लेंथवाइज, दीज आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इसी तरह से कुछ मसल्स जो गोलाई के रुख अरेंज होते हैं, सपोज किया ये इसको हम लंबाई के रुख बना रहे हैं तो ये कहलाएंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यूं गोलाई के रुख भी कुछ मसल्स अरेंज होते हैं तो इनको हम नाम दे देते हैं दीज आर द सर्कुलर मसल्स। तो इस तरह से ये सर्कुलर मसल्स हुए और ये हुए लॉन्गिट्यूडिनल। तो इन लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स की वेव लाइक एक्टिविटी के जरिए से हम देखते हैं कि फूड का ये जो मैस था एट द टॉप ऑफ एसोफेगस था, ये मूव करता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टोमिक। इसको हम नाम दे देते हैं, ये मूवमेंट कहलाएगी पेरिस्टालिसिस। अगर ये मूवमेंट टॉप से बॉटम की तरफ हो तो ऐसी सूरत में हम इसको नाम देते हैं इट इज द पेरिस्टालिसिस। और अगर यही मूवमेंट ऑपोजिट हो जाए तो ये मूवमेंट देखें स्टोमिक से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो तब इसका नाम होगा एंटी पेरिस्टालिसिस। और वॉमिटिंग की कंडीशन में ऐसा होता है कि फूड स्टोमिक से एसोफेगस से होते हुए फेरेंक्स और माउथ में आ जाती है, तो वो एंटी पेरिस्टालिसिस की वजह से है। तो जिसमें हम देखते हैं कि जो यही वेव लाइक मूवमेंट है एसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर, जो कि अपोजिट हो जाती है, ये पूरी ट्यूब जो है इसको हम कहते हैं इट इज द एसोफेगस। ये खुराक की नाली कहलाती है। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल्स है जो कंट्रोल करता है स्टोमिक की मूवमेंट को, फूड की मूवमेंट को स्टोमिक से दोबारा वापस ना जा सके, स्टोमिक से बाहर, स्फिंक्टर मसल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस के जरिए से फूड टॉप से बॉटम की तरफ आती है, जिसमें ग्रेविटी भी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है जो कि एसोफेगस के सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से है। इवन के अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी अगर माउथ नीचे की तरफ हो तो ऐसी सूरत में भी फूड जो कि एसोफेगस में आई है वो स्टोमिक में ही जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो वेव लाइक मूवमेंट एसोफेगस से शुरू होती है, स्टोमिक और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है, इसकी मदद से हम देखते हैं कि बाज औकात मैदे में यानी स्टोमिक में जब पेनफुल सेंसेशन होती है, पेनफुल sensation after 12 to 24
hours of eating food के कुछ लोगों में इससे पहले भी स्टार्ट हो सकती है इस पेनफुल जो मूवमेंट है, सेंसेशन है, जो कि ड्यू टू द हम कहते हैं इट इज ड्यू टू पेरिस्टालिटिक, ड्यू टू पेरिस्टालसिस और वेव लाइक मूवमेंट इन स्टोमिक, और वेव लाइक मूवमेंट इन द स्टोमिक। तो स्टोमिक के अंदर जब ये मूवमेंट फूड को मिक्स करने के लिए हो तो उस वक्त हम इसको पेरिस्टालिसिस नहीं बल्कि चर्निंग मूवमेंट का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हंगर पैंग, जिसको हम कहते हैं कि मैदे में भूख की वजह से दर्द होना है, जो कि 12 से 24 घंटे प्रीवियस मील के बाद, खाना खाने के बाद, कुछ लोगों में पहले और देर से भी हो सकता है, इसको हम नाम दे देते हैं इट इज कॉल्ड द हंगर पंच, जो कि पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है स्टोमिक की वॉल की। थैंक यू।